हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो क्या कभी आपने एक चीज महसूस की है कि जब हमारे शरीर पे कहीं से चोट लग जाती है, कोई घाव होता है, कोई फोड़ा फुंसी भी निकल जाता है जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है, तो फिर हमारा पूरा ध्यान उस दर्द पे होता है, उस घाव पे होता है। हम जल्दी से जल्दी सोचते हैं कि उसे ठीक करें। हम खुद उसका इलाज करने लगते हैं। फिर अगर लगता है कि नहीं हो पाएगा तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, पैसे दे के सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी भाई ये ठीक हो जाए। ये तो हुआ हमारे शरीर पे, जिसकी कोई गारंटी नहीं है, जो भस्म हो जाना है, खत्म हो जाना है, उस पर जो चोट लगी है उसकी बात। लेकिन इसके अलावा एक चीज और हमारे साथ होती है जिस पर कभी हम ध्यान नहीं देते। वो होती है हमारी अंतरात्मा। आपके अंतरात्मा पे कितनी बार चोट लगती है लेकिन आप उसको महसूस ही नहीं करते, आपका ध्यान ही नहीं जाता। आप उस दर्द को महसूस मान लीजिए करते भी हैं, तो फिर आपका ध्यान बस उसी पे अटका रहता है कि दर्द है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे ये प्रॉब्लम है, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरी आत्मा को दुखी कर दिया, मुझे पारिवारिक समस्या है, मतलब जो भी है, जिस चीज से भी आप हर्ट होते हैं अंदरूनी, आप उस समस्या के बारे में बस सोचते रहते हैं। लेकिन कभी भी उस शिद्दत से, जैसे कि आपके शरीर पे चोट लगा, हमारे चमड़े पे, जैसे जो ऊपरी बनावट है, बाह्य आवरण जिसको आप कह सकते हैं, उस पे जो घाव है उसको ठीक करने के लिए जितना आप परेशान हो जाते हैं, उतना हमें हमारी जो अंतरात्मा, जो हम जिसको हमें पहले ठीक करना है, जो हमारे शरीर की जान है एक तरह से, कभी भी उस पर उतना ध्यान नहीं जाता है। बस हम समस्या के बारे में तो सोचते हैं, लेकिन उसको खत्म कैसे करना है इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो बस इतना जान लीजिए कि अब से आपको एक प्रण कर लेना है कि हमें अपने आप को तकलीफ में नहीं रखना है। तकलीफ में नहीं रखने का मतलब ये भी नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा, जैसे कुछ मन होता है ना, तो मन कुछ भी करने लगता है, तो हमको कुछ भी नहीं, मन को तकलीफ में नहीं रखना है, हमको ये काम करना है, वो काम करना है। नहीं, यहाँ पे जो त्याग आप करते हैं, सक्सेस के लिए त्याग त्याग करते हैं, मेहनत करते हैं, वो अलग की चीज है, उसमें तो आपको तकलीफ होगी। जैसे किसी की बातों से, हम एक बात कहें, किसी की बातों से आप आहत हो गए, या कोई ऐसी समस्या है जो आपके मन में एकदम घर कर गई है, जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से आप जो भी एक आगे लाइफ में काम करने के लिए आप सोच रहे हैं, लेकिन कोई स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज चल रहा है कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। आपकी अंतरात्मा बहुत हर्ट हुई है किसी की बातों से, कुछ कुछ लोगों से, कुछ रिलेशनशिप से, कुछ इमोशन से। तो उसकी मैं बात करूं, तो अब आपको आज से ये काम करना है कि उन चीजों को किनारे रखना है। अब आपको अपनी खुशियों का ध्यान रखना है। आप खुश कैसे रहेंगे? जब आपका मन खुश रहेगा, तन स्वस्थ रहेगा, तब भी दिमाग भी आपका स्वस्थ रहेगा, तभी आप कोई अच्छा काम कर सकते हैं, तभी आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, तभी आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई कहते हैं कि अपने लिए कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो उसमें आप अच्छे से अपना समय दे पाएंगे, दिमाग से काम कर पाएंगे। मन खुश रहेगा, अंदर से आप दुखी नहीं रहेंगे, तभी तो कर पाएंगे। तो इसीलिए आज से अपनी अंतरात्मा पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करिए कि हमें अंदरूनी किस चीज की दिक्कत है। बाहरी तो चलो ठीक है, वो तो ठीक हो जाएगा जो घाव है, लेकिन जो अंदर अंदर जो चोट हमें खाए जा रही है दीमक की तरह से, उसका इलाज क्या है? तो बस यही चीज है कि उसका इलाज तो एक चीज है कि आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए लोगों की बातों से, कि लोग क्या कहते हैं। हाँ ठीक है, बहुत अगर कोई पीछे आपके पड़ा है, आपको जीने नहीं दे रहा है, तो उसका भी कोई ना कोई तो इलाज होगा। क्या इलाज हो सकता है? आप सोचिए कि आपके घर की सिचुएशन क्या है, आप किस स्थिति में खड़े हैं, कैसे उसका निवारण हो सकता है। जैसे कि आप ऊपर ही जो चोट लगते हैं उसके बारे में आप 24 घंटे सोचते हैं, ठीक करने के सोचते हैं, दवा लगाते हैं, वैसे ही उस पर भी आप ध्यान दीजिए। अपने आप को मतलब अंदर से शांत रखना, कहते हैं ना कि हैप्पी रखना अंदर से, बहुत ही जरूरी है, तभी आप काम कर पाएंगे। और एक चीज, जो हमारे छोटे छोटे ख्याल होते हैं ना, उनसे आप प्रेम करना सीखिए। जैसे अपने हर एक चीज से प्रेम करना सीखिए, अपने आप से प्रेम करना सीखिए, तब आपको दूसरों से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग, यही तो बात है कि जहाँ पे ध्यान देना है वहां पर हमारा ध्यान ही नहीं है, ध्यान कहीं और है। आपको प्रेम किससे करना है? अपने आप से करना है। ईश्वर से प्रेम करिए, अंतरात्मा से प्रेम करिए। जब अंतरात्मा से आप प्रेम करने लगेंगे ना, तो आपके दिमाग में वो इतने अच्छे अच्छे थॉट देगी, इतने सोच देगी, वो आपको समझ में आएगा कि किससे के साथ हमको कैसा व्यवहार रखना है। तो कनेक्ट तो करिए अपने आप को अपनी आत्मा से। तो आज से ही सोचिए, जब भी आप खाली रहते हैं ना, तो समस्या बस मत सोचिए कि ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, नहीं है तो अब क्या करें। देखिए, समस्या सबके जीवन में है, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है। जीव जंतुओं के भी जो जीवन में संघर्ष दिखा रहता है, आप देखिए ना, बहुत संघर्ष करते हैं, लेकिन भाई वो जीव जंतु हैं, उनको बस अपने खाने से भी मतलब है, अपना जीवन यापन करने से। हमें हमें बहुत कुछ देखना रहता है, मनुष्य हैं हम लोग। तो बस आज से जब भी आप थोड़ा सा समय अपने आप को दीजिए, 5 मिनट 10 मिनट,
सोने जाते हैं बिस्तर पर या आंख बंद करके सोचिए अपने जीवन के बारे में, अकेले छत पे चले जाइए, सोचिए अपने जीवन के बारे में। मैं ऐसा ही करती थी, जब मैं प्रॉब्लम में थी, कहीं से कुछ रास्ता नहीं दिखता था, तो मैं अकेले छत पे चली जाती थी। तो ये मत सोचिए कि ये समय बर्बाद हो रहा है, मुझे कुछ और करना था, मैं कुछ और नहीं, ये समय आपका सार्थक है। यहाँ पे समय देना सार्थक है। 5 मिनट 10 मिनट से कुछ हो नहीं जाता है। आप ये सोच-सोच के परेशान 5 मिनट क्या 1-1 घंटे 2-2 घंटे निकाल देते होंगे, टेंशन में निकाल देते होंगे, मेरे साथ ये समस्या वो रोते-रोते निकाल देते होंगे। कभी भी उसके सॉल्यूशन पे आप फोकस नहीं करते हैं। 10 मिनट 15 मिनट अपने लिए समय निकालिए, सोचिए अपने जीवन के बारे में, क्या समस्या है, निवारण क्या हो सकता है, कैसे प्लान करें। अच्छा, अभी लाइफ यहीं पे रुकी हुई है, अच्छा मैंने इस चीज़ का फॉर्म डाला है, कैसे पढ़ाई करना शुरू, क्या करना है, एक प्लान करिए। ठीक है, मुझे कुछ अपनी लाइफ में करना है, मेरे अंदर ये टैलेंट है, ठीक है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं है, आपके अंदर कोई और टैलेंट है, ठीक है, मुझे कहाँ से शुरू करना होगा, शुरुआत ऐसे करनी होगी। अच्छा ठीक है, नहीं पता है मुझे, सर्च करिए, आजकल तो नेट का ज़माना है, आप इंटरनेट पे सर्च करिए, कैसे-कैसे क्या आइडियाज़ लीजिए, दूसरों से आइडिया लीजिए। आपको जो लगता है कि जो आपसे बड़े हैं, अच्छे हैं, आपको अच्छी राय देंगे, उनसे पूछिए 10 लोगों से, फिर बैठ के सोचिए कि अच्छा उसने ये कहा था, उसने ये कहा, उसने ये कहा, फिर अपना दिमाग लगाइए कि अब क्या करना है। काम करिए अपने ऊपर, जीवन को ऐसे ही मत जाने दीजिए, जीवन आपका बहुत ही अमूल्य है और आप जब काम करना शुरू करेंगे, आपको रास्ते भी अपने आप मिलते जाएँगे। तो फिर शुरू करिए आज से, अभी देर नहीं हुई है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट तो आप लोग अच्छे-अच्छे करते ही हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।